नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, पूरा सोल्व करके कि किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले हम मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं कि मर्ज सॉर्ट टेक्निक होती है, वो डिपेंड करती है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे, जो पर्टिकुलर किसी भी रिकर्सिव ट्री के साथ में काम करती हैं, रिकर्सिव प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, उसके साथ में हमेशा ये काम करती हैं। इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n) log n, वो भी मैं निकालना आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं हम। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले मैं आपको एल को बताऊंगा, फिर इसको मैं सॉर्टिंग का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट का। एक एरे, सिंगल लिंक लिस्ट एरे का मैंने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इस एग्जांपल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। पहला होता है इसके अंदर एरे इंडेक्स 1 से लेकर के 8 तक की इसकी एरे इंडेक्स है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2। इसी से हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होता है बिगनिंग होता है, एक होता है हमारा एंडिंग होता है। बिगनिंग और एंडिंग दो चीज़ होती हैं। अब इससे हम क्या निकालते हैं, मिड एलिमेंट निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं हम, मिड एलिमेंट निकालते हैं। मिड एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ प्रोसीजर के थ्रू हम देखते हैं। मिड एलिमेंट के लिए सबसे पहले अगर मैं इसके एल्गोरिथम की बात करूं, किसकी, मर्ज सॉर्ट की, तो उसका किस तरीके से निकालते हैं हम। सबसे पहले एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में दो एलिमेंट हैं। मैंने इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिए, पहला एलिमेंट ले लिया एक लोअर एलिमेंट, दूसरा ले लिया मैंने हाइगर एलिमेंट, जिसको मैं लोअर एलिमेंट इक्वल टू मैं लिख देता हूँ क्या, बिगनिंग, और हाइगर एलिमेंट इक्वल टू क्या ले लूँगा, एंडिंग लूँगा मैं। अब इससे लोअर और हाइगर एलिमेंट लिए, इसके अंदर, इसमें एरे के अंदर बिगनिंग और एंडिंग है, लोअर और हायर एलिमेंट है, इसको लिया। इसके बाद में जब मैं इसी चीज़ को करूँगा, इफ़ कंडीशन अगर लोअर लेस देन इक्वल टू हायर, क्या है, बिगनिंग एंडिंग से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, कंडीशन बन रही है। देन हम क्या यूज में लेंगे, मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे। मिड इक्वल टू क्या होगा, लोअर प्लस हायर अपॉन 2। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक मिड एलिमेंट निकल के आएगा। जो मिड एलिमेंट निकल के आएगा वो कहाँ पर आएगा, 4 पे आएगा। ये मिड एलिमेंट होगा, इसका कहाँ पर होगा, ये इसका मिड एलिमेंट होगा। अब जब हमारे पास में मिड एलिमेंट निकल के आ जाता है तो उसके बाद में हम एरे को दो भागों में बांट लेते हैं। ये होता है लेफ्ट पार्ट और ये होता है आपका राइट पार्ट। लेफ्ट और राइट एरे के रूप में हम क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका आगे का जब एल्गोरिथम लिखेंगे तब हम किस तरीके से लिखेंगे, पहला हम लेफ्ट पार्ट का जब हम मर्ज सॉर्ट करेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे मर्ज सॉर्ट। इसके अंदर क्या है, पहले लोअर का क्या निकालना है हमें, अब दोबारा से क्या निकालना है, मिड निकालना है। लोअर का क्या निकालना है हमें, मिड निकालना है। उसके बाद में क्या निकालेंगे हम, हायर का मिड निकालेंगे। हायर तो दूसरा मर्ज सॉर्ट निकालेंगे। इसके अंदर किसका निकालेंगे हम, हायर का मिड निकालेंगे। तो हायर का मिड निकालने के लिए पहले लोअर जो है, जो मिड निकाला है उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तभी तो हायर की तरफ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, मिड प्लस 1 और हायर एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे। इसी तरीके से फाइनली जब हम मर्ज सॉर्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है, एक आता है लोअर एलिमेंट, एक आता है मिड एलिमेंट, एक आता है हायर एलिमेंट।
इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा एल्गोरिथम हो गया। अब इसी एल्गो के थ्रू मैं आपको एक पर्टिकुलर एक एरे एलिमेंट लेकर के कि रिकर्सिव ट्री किस तरीके से काम करती है, उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिकर्सिव ट्री किस तरीके से काम करती है उसको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जो मैंने एक एलिमेंट लिया था उस एरे एलिमेंट को मैं दोबारा से बना देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको। इसके अंदर मैंने 8 एलिमेंट लिए थे। इस एरे के अंदर मैंने 9, 3, 7, 5, 6, एक लिया था मैंने 4, एक लिया था 8, एक 2। यहाँ पर एरे इंडेक्सिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एलिमेंट हैं ये टोटल। अब इसको हम मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिव ट्री के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं रिकर्सिव ट्री के जो एरे एलिमेंट दे रखा है इसके लिए मुझे मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें करना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 1 से 8 तक कितने एलिमेंट हैं इसके, 1 से 8 तक, तो मैं 1 एंड 8 एलिमेंट लूँगा इस ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब 1 से लेकर के 8 एलिमेंट तक हैं, इसको मुझे सबसे पहले मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या करना है, लोअर प्लस मिडल एलिमेंट निकालना है। उसके बाद में मुझे मिडल प्लस 1 हायर एलिमेंट निकालना है और फिर लोअर मिडल और हायर एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 से 8 के बीच में इनको 2 भागों में बांटूंगा। कहाँ पर डिवाइड करूँगा, पहला होगा मेरा 1 से लेकर के 4 तक, और इधर दूसरा क्या हो जाएगा 5 से लेकर के 8 तक। 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर आ गया, और फिर 5 से लेकर के 8 तक ये दूसरा डिवाइड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो 1 से 4 तक लिया था ये भी अब दोबारा से मैं क्या निकालूंगा, इसके अंदर मिडल एलिमेंट निकालूंगा, इसका भी मिडल एलिमेंट निकालूंगा। तो वो कहाँ तक हो जाएगा, ये मेरा निकल के आएगा, ये आएगा 1 से लेकर के 2 तक। तो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा मेरा, 1 और 2 बन जाएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, 3 और 4 एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तब इसका भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 1 ऑफ 1, और फिर कितना दूसरा क्या हो जाएगा 2 ऑफ 2। इसका क्या हो जाएगा, जब 3 ऑफ 3 एलिमेंट, और दूसरा 4 ऑफ 4 एलिमेंट। इसी तरीके से इसके अंदर जाएंगे हम, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 2 भागों में 5 से लेकर के 8 तक जा रहे हैं। तो इसको पहला भाग हो जाएगा 5 और 6 एलिमेंट इसका, फिर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 एंड 8 एलिमेंट। अब 5 और 6 भी क्या होगा, 2 भागों में बटेगा, तो ये क्या होगा 5 और 5 एलिमेंट, और ये क्या होगा 6 एंड 6 एलिमेंट, और इधर ये कितना हो जाएगा 7 एंड 7, 1 बाई 1, ये 8 एंड 8 एलिमेंट में डिवाइड हो गया। ये अब ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है आपका रिकर्सिव ट्री है। क्या है, पूरा का पूरा रिकर्सिव ट्री है। अब इस रिकर्सिव ट्री के अंदर मैं आपको अब इसका सॉर्टिंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 से 8 को 2 भागों में डिवाइड किया मिडिल एलिमेंट के साथ में, फिर उस मिडिल का भी मिडिल एलिमेंट फाइंड किया 1 से 4 का, उसको 2 भागों में 1 से 2 और 3 से 4 को, फिर इसको भी 2 भागों में 1 और 2 के बीच में, फिर इसको भी 2 भागों में 3 और 4 के बीच में। इसी तरीके से ये 5 और 8 के बीच में 5, 6, 7, 8। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये जब ऊपर जो एलिमेंट दे रखे हैं इनको मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। जब मिडिल एलिमेंट के रूप में 2 जगह बांट दिया, तो सबसे पहले मैं क्या किया, इसको इसमें और इसमें लेफ्ट और राइट में बांट दिया। तो ये कितना हो जाएगा, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3, 7, 5, ये 1 बन गया।
अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 3 और 9, एक ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 5 और 7, साथ के साथ में शॉर्टिंग चल रही है, 5 और 7 हो गया। अब इसको भी 1 1 में बांट दिया, तो ये कितना 3 और 9 अलग अलग हो जाएगा, 3 और 9, और ये कितना जो 5 और 7, ये हो गया। अब इसको मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं कंबाइन कर दूंगा। अब ये मेरा प्रोसीजर था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने किया यहाँ पर 1 और 2 में, ये मेरा एरे 1 हुआ, ये मेरा 2 हुआ, और वापस मैं क्या करूँगा, इसका स्प्लिटिंग कर दूंगा, और वापस पहले मैंने स्प्लिटिंग किया, अब मैं वापस मर्ज कर दूंगा, तो एरे ऑफ 3 हो गया, और लास्ट में एरे ऑफ 3 हो गया। तो इसको वापस मैं करूँगा सॉर्टिंग के बाद में, तो ये किस तरीके से सॉर्टिंग आएगा, वापस इन दोनों को सॉर्टिंग को मैं मर्ज करूँगा, तो ये आएगा 3 5 7 9, ये एक इधर बन गई सॉर्टिंग। इसी तरीके से इधर भी, इधर क्या था, इधर था 6 4 8 2, ये था एक। अब इसका क्या, मैंने मिडिल एलिमेंट निकाला, मिडिल एलिमेंट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 और 2 और 8, ये हो गया। अब इनको भी मैं डिवाइड करूँगा, तो 4 और 6 और 2 और 8 में, तो यहाँ पर वो ही दोबारा से हो जाएगा, ये 4 ये 5, और इन दोनों को वापस मर्ज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, और फाइनली मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 एलिमेंट्स के साथ में मर्जिंग हो जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 4 6 और 8, ये सॉर्टिंग होके आ गई। अब लास्ट में इन दोनों को, ये 6 एलिमेंट के साथ में इन दोनों को मैं क्या करना है, मर्ज करना है 1 से 8 तक वापस। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आएगा 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये सारे का सारा मर्जिंग सॉर्ट के साथ में मेरा क्या आ गया, एलिमेंट्स आ गए, ये सारे के साथ मर्जिंग एलिमेंट्स आ गए। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कितने फेज में है रिकर्सिव ट्री, ये एक n, इसका कितना होगा एक n, ये होगा एक, ये कितना होगा फेज n, ये होगा एक फेज, क्या होगा ये एक, ये n हो गया। तो इसको मैं n मल्टीपल n के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर ऑफ एरे को रिकर्सिव फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। तो अगर तीनों का अगर मैं करूँगा तो ये मेरे पास में क्या आएगा, n log n, क्या आएगा n log n, और जब मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में लिखूंगा तो वो क्या आएगा थीटा n log n, ये इसकी क्या आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब दोस्तों मैं इसी के साथ में मैं आपको एक वापस एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं हम। उसके अंदर सबसे पहले हम कैसे कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल दे करके मैं आपको बताता हूँ। उस एग्जांपल के अंदर हम सॉर्टिंग के बारे में सारा देखेंगे, जो मैंने पर्टिकुलर लिख रखा है ऑलरेडी, उसी में मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर अगर देखेंगे हम बिना एल्गोरिथम के, तो मर्ज सॉर्ट के अंदर जब मैं बात करता हूँ मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो मैं दो चीज़ें हैं, एक रिकर्सिव प्रोसेस, दूसरा होता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरे पास में एक एरे एलिमेंट होता है, क्या होता है, एक एरे एलिमेंट होता है, जिसके ये एक एरे एलिमेंट दे रखा है मेरे पास में। इस एरे एलिमेंट के अंदर इंडेक्सिंग देखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने वहाँ बताया था कि 1 और 8 ये क्या है, एक ट्री रिकर्सिव भी साथ में मैं बता रहा हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर भी 1 और 8। तो अब 1 से 8 के बीच में अब इसको क्या करूँगा मैं, मिड एलिमेंट निकालूंगा। तो ये क्या होगा बिगिनिंग, और ये क्या होगा एंडिंग। अब इसका मिड एलिमेंट जब मैं निकालूंगा तो ये बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2, तो मिड एलिमेंट आ जाएगा मेरा। मिड एलिमेंट निकाला तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया,
तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इधर 5 6 7 और 8। तो ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, और ये 5 से लेकर के 8 तक क्या हो गए डिवाइड हो गए। अब मैं आगे चलता हूँ, इसको भी फिर मैं मिड एलिमेंट निकालना है 1 से 4 के बीच में। किसका निकालना है 1 से 4 का एलिमेंट निकालना है। तो इसमें भी वही हायर प्लस लोअर, मिड और बिगिनिंग प्लस एंडिंग देखेंगे। तो लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मिड एलिमेंट। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 2 जगह डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 1 और 2 एलिमेंट और 3 और 4 एलिमेंट। ये 1 और 2 3 एंड 4 एलिमेंट। इधर भी ये डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 और 6, ये 7 एंड 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं इनको भी क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा यहाँ इस तरीके से। तो इनको भी जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये अलग अलग एलिमेंट आ जाएंगे 14 33 27 10 35 19 42 44। अब इनका वापस मैं क्या करूँगा मर्जिंग करना स्टार्ट करूँ। जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया उसी तरीके से इसकी वापस मर्जिंग स्टार्ट करूँगा। वापस मर्जिंग करूँगा तो मैं क्या करूँगा 14 एंड 33 की पोजीशनिंग कर दूंगा। फिर 27 10 का मर्ज करूँगा तो 10 27 पोजीशनिंग में आ जाएगा। 19 35 का करूँगा तो 19 35 आ जाएगा। फिर 42 44 का करूँ 42 44। अब इसको भी दोनों को वापस मर्ज करना है, मेरे को वापस मर्ज करना है रिकर्सिव फॉर्म जो मैंने बताया था उसी के अंदर। जब मैं इसको वापस दोनों को करूँगा तो वही चीज़ निकल के आई। अब मेरा क्या हो गया 10 14 27 33, तो ये आ गया 1 2 3 और 4 वापस मर्ज हो गया। अब ये आगे वाला 5 6 7 और 8 के भी रिकर्सिव फॉर्म में वापस आ गया। अब इन दोनों को भी क्या करना है मेरे को, मैंने 1 से लेकर के 4 और इधर 5 से लेकर के 8, इन दोनों को भी क्या करना है मुझे मर्ज करना है। किससे 1 से लेकर के 8 के अंदर वापस रिकर्सिव ट्री के अंदर। तो वही चीज़ इसको जब मर्ज करूँगा तो सॉर्टिंग आ जाएगा 10 14 19 27 33 35 42 और 44। तो ये वही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के साथ में ये प्रॉपर तरीके से फाइनली ये आपका जो आएगा ये मर्ज सॉर्ट होकर के आएगा। इसके अंदर हम एरे के अंदर सिंगल और मल्टीपल भी हम रख सकते हैं, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसके थ्रू हम एरे इम्प्लीमेंटेशन को जब हम करते हैं तो हम प्रोग्राम को पर्टिकुलर लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा। तब तक आप इस चीज़ को एक बार नोट कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके आप देख सकते हो। प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा मैंने ये वीडियो में पूरा प्रोग्राम लिखा है कि किस तरीके से हम एरे को सॉर्टिंग करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और चलिए दोस्तों, जब तक मैं हीप सॉर्ट नहीं लेके आता हूँ तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई आपका सजेशन हो तो मुझे सजेशन बॉक्स में सजेशन के थ्रू आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।